हेलो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ये चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम बात करेंगे दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदला जाएगा। नंबर सिस्टम की इससे पहले क्लास हुई है, अगर आपने एक क्लास नहीं देखी तो इससे पहले की क्लास जरूर देख लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। डेसिमल नंबर से हम किस में जाएंगे, रेशनल नंबर में जाएंगे। जरा देखिए, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इस प्रकार से कोई नंबर लिखी होती है, जैसे मान लीजिए 0.333 और ये आगे तक जा रही है, ऐसे मतलब कहीं तक भी 33 बार बार रिपीट कर रहा है। या फिर पेपर में हमारे ऐसे लिख के आ जाता है कि 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया गया, बार। तो चाहे ऐसा लिख के दे क्वेश्चन, चाहे ऐसा लिख के दे। तो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर इस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ऐसा जब क्वेश्चन आता तो हम लेट करते थे, लेट एक्स इक्वस टू मान लेते थे 0.3333 ऐसे कहीं तक भी जाएगा ये। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, इसका 10x लेते थे। मतलब 10x लेने का मतलब ऊपर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 10 का गुणा किया। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव के ये इधर आ जाएगा, तो 3 पॉइंट क्या मिल जाएगा हमको, 333। और ये 3 तो बहुत बार नंबर हमारे पास है ना, तो टर्मिनेट कर जाएगा, बार बार रिपीट कर रहा है ये। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि डेसिमल के बाद के अगर नंबर, डेसिमल के बाद के नंबर सारे कैसे होंगे अगर सेम, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अगर 2 में एक, तो देखिए अगर 2 में एक घटा रहे हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 9x आ जाएगा हमारा, 10 माइनस एक्स 9x। और इधर डेसिमल के बाद के डिजिट तो दोनों में सेम है, तो 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/9। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो 1/3 मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। सपोज अगर हमने एक ऐसे और क्वेश्चन लिया होता, मान लीजिए हमने लिया है 0.43 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। तो आप कैसे इसको बेसिक सॉल्व करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0.43, दोनों के ऊपर बार है ना, तो 4343 ऐसे रिपीट कर रहा होता। तो यहाँ पे हम अगला क्या काम करेंगे भाई, 10x लेंगे भाई। तो 10x लेने पे क्या पता चल जाएगा, 4 ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना, एक डिजिट आगे आ जाएगा, 0.34, फिर ऐसे आ जाएगा 343 ऐसे आता जाएगा, टर्मिनेट कर रहा है मान लीजिए ऐसे आगे तक। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे डेसिमल के बाद में मिल रहा है 4। तो अभी तो काम नहीं चलेगा, तो हम एक बार और ऊपर वाली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब इस वाली में। तो एक बार और 10 का मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 100x हो जाएगा। अब 100x की वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक डिजिट और आ जाएगा इधर, तो 43 पॉइंट आ जाएगा, 4343। तो अब देख सकते हो आप लोग कि ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें डेसिमल के बाद के डिजिट दोनों में कैसे आ रहे हैं, सेम। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आप 100 में से x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 99x बचेगा। डेसिमल के बाद तो यहाँ पे सेम नंबर है, डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम नंबर है, तो यहाँ से तो हटाई दो। तो 43 माइनस क्या हुआ, 0, तो क्या बचेगा आपका 43। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43/99 है ना। अब 43 तो एक हमारी प्राइम नंबर लिखी ना, तो इसको आगे हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये मेथड तुमको पेपर में अप्लाई नहीं करना, हम लोग इसका देखते हैं भाई शॉर्टकट मेथड क्या है, जरा उसको देखेंगे आप। तो जैसे आपने अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे हमने 0.3 लिया था ना, 0.3 उसके ऊपर बार लगाया था। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जितने भी हमारे पास में डेसिमल के बाद डिजिट है, उन डिजिट को देखो। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, एक डिजिट है। और कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है। तो जितने डिजिट हैं और जितने डिजिट पे बार लगा है उतने बार नीचे क्या बना दीजिए, 9। तो हमारे पास एक ही डिजिट था और एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा, तो हमने एक बार नीचे क्या बनाया, 9। और किस डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो 3 के ऊपर, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 3। तो क्या आ जाएगा, 3/9। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा हमारा, 3। यही आंसर था। नीचे वाले क्वेश्चन में आइए, नीचे दिया था 43, क्या दिया था हमारे पास में, 43 दिया था। तो अगर 43 की बात करें, मतलब डेसिमल 43 दिया था, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर हमने बार लगाया था, दोनों के ऊपर बार लगाए। तो भैया यहाँ से क्या आएगा, 2 डिजिट हैं तो दोनों डिजिट के ऊपर हमारा बार है, तो 2 बार क्या बन गया, 9 बन गया। और कौन से डिजिट लिखे हैं दोनों, तो 43। तो हम क्या लिख देंगे, 43/99। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन होता, 0 पॉइंट में लिखा है हमारे पास में, मान लीजिए 417, और यहाँ पे हमारा बार लगा है तीनों के ऊपर, है ना। फिर से वही चीज़ आएगी, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 3 डिजिट है। कितने के ऊपर बार लगा है, तीनों के ऊपर, तो 3 बार क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे। और इधर क्या आ जाएगा, 417। अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर नहीं हो रहा होगा, नहीं कट रहा होगा तो नहीं सॉल्व करना, ठीक है ना। अब लेकिन एक क्वेश्चन हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया है 0 पॉइंट, ठीक है ना, 5 3 और 1 ये लिया हमने।
और यहाँ पे बार केवल लगा हमारे 3 और 1 के ऊपर, मतलब 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, लेकिन बार केवल कितने डिजिट पे लगा है, 2 डिजिट पे लगा है आखिरी के। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही बात आएगी, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 3 है, लेकिन बार कितने पर है, 2 पर। जितने डिजिट पे बार उतने बार क्या बनाएंगे आप, 9। तो 9 बना दिया हमने, 2 बार, 2 डिजिट पे था बार। जितने डिजिट पे बार नहीं है डेसिमल के बाद वाले में, उसने क्या बनाएंगे आप, 0, तो एक 0 बना दिया। अब जो नंबर लिखी वो नंबर तो आपको लिखनी है, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है ना, उस डिजिट को क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 531 माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 31 में से 5 जाएगा तो भाई क्या बच जाएगा, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 6, 9, 9, 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमारा 0 है, नंबर 2 से कैंसिल हो रही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी कटने के पिटने के बाद आंसर आएगा वो आंसर लिख देंगे आप लोग। क्लियर है ना। फिर से इसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है, 0.421 है, लेकिन केवल बार किस पे लगा है, 2 और 1 पे बार लगा है। फिर से वही चीज़ आएगी, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 3, लेकिन बार कितने पर है, 2 पर। तो 2 बार नीचे 9 बन जाएगा, जितने डिजिट पे बार नहीं उतनी बार क्या बन जाएगा, 0। अब ये पूरा नंबर लिख देते हैं आप लोग, और माइनस माइनस क्या कर देंगे, जो उस पर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं था, 4 पे। तो क्या बच जाएगा, 417, और अपान में 990। अब ये सॉल्व अगर हो रहा होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम मान लो ले लेते हैं, 0.5341, ठीक है ना, 341, इस प्रकार से मान लीजिए नंबर लिखिए। जरा देखिए यहाँ पे, और आगे तक ऐसे जा रहा है, तो 341 रिपीट कर रहा है ना, मतलब ये नंबर ऐसा लिखा है 5341, तीनों के ऊपर बार। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4, लेकिन बार कितने पर लगा, केवल 3 पर। तो मतलब 3 बार हमने 9 बना दिया, जितने डिजिट पे बार नहीं वो आगे हमने 0 लगा दिया उसके लिए। तो यहाँ पे पूरा नंबर लिख देंगे, 5341 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 41 में 5 माइनस होगा, मतलब 41 में 5 माइनस होगा, क्या बचेगा, 5346 अपान में 990। ये नंबर भी जैसे 2 से कट रही है, जहाँ तक कटेगी वहाँ तक सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए हमारे ऑप्शन में यही मिल रहा है तो यही कर देंगे, अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं ना कि हम लोग रेशनल नंबर से, मतलब डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में किस प्रकार जाते हैं। कई बार हमारे पास मान लीजिए हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देंगे, जरूर करेंगे सारे लोग, बाद में कर लेंगे इनको। ये लिखा है 34 के ऊपर बार लगा है, ये लिखा है 213 तीनों के ऊपर बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है 253, 5 और 3 के ऊपर बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.231818, ठीक है ना। और लास्ट एक क्वेश्चन और देते हैं 8.313131, ऐसे रिपीट कर रहा है। इसको भी देख लीजिए, ऐसा नंबर नहीं बताया हमने, डेसिमल से पहले भी यहाँ पे कोई नंबर है, तो ये तो आप सब जानते हैं, ये होल नंबर है। कैसा नंबर है, होल नंबर। अब यहाँ पे जैसे लिखा है 313131, तो मतलब यहाँ पे 31 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन लिया गया है हमारे यहाँ पे। तो जरा ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना। 31 जो लिखा है ना, 31 लिख दिया हमने, कितनी बार मतलब डिजिट पे बार है, दोनों डिजिट पर, तो 2 बार हमने क्या बना दी, 9। ये हमारा 8 कैसा है, यहाँ पे 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट का मतलब 8 होल नंबर है, तो 8 होल लिख दिया। तो बस इसको क्या पढ़ते हैं आप, 8 होल 31 अपान में 99। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर ये हमारा कैसे लिखा होगा, ये तो हमारा लिखा है मिक्स्ड न्यूमरल में, मिक्स्ड न्यूमरल में नहीं लिखा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा होगा, तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद आ रहा हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड हम कह सकते हैं। तो पहले जरा बताइए, गुणनखंड करना सभी को आता होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 180, तो जो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं ना करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सोचते रहें भाई। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे आप लोग। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 180, तो 180 में आप जरा देखिएगा, इसको ऐसे ब्रेक करिए, 18 इंटू क्या लिखा है 10, और 10 के अंदर हर बार याद रखिए 10 के अंदर क्या है हमारा, 1 2 है और एक क्या है 5। भाई 180 को हमने क्या लिखा है, 18 इंटू 10 लिख लिया, और 10 के अंदर क्या होता है, 2 और 5 होता है। जरा बताइए 18 के अंदर क्या होता है, 18 के अंदर क्या होता है, 3 त्रिका 9, और 9 दूनी कितना हो गया 18, मतलब 9 इंटू 2 लिख सकते थे। तो 9 के अंदर भी क्या है, 3 इंटू 3 है। तो जरा देखिए यहाँ पे कितने 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 हो गया। कितनी बार, 3 है हमारा, तो 3 भी हमारा 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार। इस प्रकार से आपको फैक्टर करने हैं, मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आ गया, 1। देख सकते हैं आप, 4 9, 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180। ऐसे अगर हमने मान लो यहीं पे नंबर लिया होता 320, आपसे कहते जरा इसके फैक्टर बताइए, 320 के भी फैक्टर इसी प्रकार से हम करेंगे। 320 में अगर देखा जाए तो 32 इंटू क्या लिखा है 10। आप जानते हैं ना 32 किसकी टेबल में आता है, सबको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ऐसे 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64,
2 की पावर 7 कितना होगा 128। इस प्रकार से आपको 2 की पावर काफ़ी 10 तक 12 तक तो आनी चाहिए आपको। तो ये 32 लिखा है ना, तो 32 का मतलब कितना है 2 की पावर 5 है ना। और अभी अभी बताया था 10 का मतलब कितना है हमारा, 10 के अंदर 1 2 है और एक क्या है हमारा 5 है। तो 2 की पावर 5 ये हो गया और 2 की पावर 1 ये हो गया। 2 की पावर क्या आया 6 और 5 की पावर क्या आया 1। तो अगर हम फैक्टर करने को आप डायरेक्ट बोल लें तो आप तुरंत बताएंगे फैक्टर कैसे करना है आपको, ठीक है ना। एक और नंबर अच्छा लेके बताते हैं, जैसे 120 हमारे पास है। तो 120 का मतलब क्या है हमारे पास में 12 × 10 है ना। और 12 का मतलब आप जानते हैं 4 × 3, और 4 × 3 के अंदर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 4 × 3 और यहाँ पे हमने मान लिया 5 इंटू कितना लिखा है 2। तो 4 का मतलब तो आप जानते हैं ना 2 की पावर 2 है, ठीक है ना। 1 2 यहाँ से मिल रहा है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। 1 3 मिल रहा है तो 3 की पावर क्या हो गया 1। और 1 5 मिला तो 5 की पावर क्या हो गया 1। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर करने हैं। तो देखिए फैक्टर से क्वेश्चन क्या आते हैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया कि 160 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो 160 के में टोटल फैक्टर निकालने, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो जानिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स वो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं 160 के। तो जरा बताइए 160 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके बताइए। 16 × 10 लिख सकते हो ना आप लोग। 16 का मतलब कितना है 2 की पावर 4 है। 1 2 यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से क्या मिलेगा 5, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 कितने मिल गए 2 की पावर 5 और 5 की पावर क्या आया 1। तो अब हमको निकालना है टोटल नंबर। कितनी निकालनी टोटल नंबर निकालनी किसकी 160 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो देखिए कुल गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे फैक्टर करें, और देखिए ये प्राइम फैक्टर हैं ये सारे। प्राइम फैक्टर का मतलब देखिए यहाँ पे जो भी फैक्टर करते हैं या तो 2 की पावर मिलेगा या 3 की पावर में या 5 की पावर में या 7 की पावर में, इस प्रकार से ही मिलते हैं ना। तो 2 3 5 7 ये सब कैसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही कारण इनका नाम दिया जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो हम कुल मिला के सारे क्या निकाल रहे हैं गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे 2 की पावर है 5, तो जो भी पावर है तो पावर जो भी होगी पावर में +1 करके आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 5 पावर है ना, तो 1 बढ़ा के लिखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6। 1 बढ़ा के लिखेंगे कितना आएगा 6। इधर ऐसी पावर में यहाँ पे कितना है 5 की पावर में 1, तो 1 पावर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 6 दूनी कितना आया हमारा 12। तो इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तब आप जानते होगे वैसे कि हमारा 160 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 12। जरा बताइए कौन कौन से गुणनखंड है 12। तो आप सब जानते हैं 160 की टेबल में हमारा 1 आएगा, मतलब 1 की टेबल में आएगा। गुणनखंड लिख रहे हैं किन किन संख्याओं से विभाजित है हमारा 160। 2 आएगा, 2 के अलावा कौन सा आएगा हमारा। तो मैंने सारे गुणनखंड बताए आपको कौन कौन से लिख दिए सारे। 1 है 2 है 4 है, 4 की टेबल में आएगा, ठीक है ना। 4 चौके 16। 5 की टेबल में आएगा, आखिरी में 0 है। 8 की टेबल में भी आएगा, ठीक है ना। 10 में भी आ जाएगा, 16 में भी तो आएगा ही आएगा, 20 में आएगा, 32 में आएगा, 40 में आ जाएगा, 80 की टेबल में आएगा, 160 की टेबल में आएगा। तो टोटल देख लीजिए कितने गुणनखंड निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तरीका आपको समझ में आ गया ना। करना क्या आगे फैक्टर करने हैं। सबसे पहले तो फैक्टर हम लोगों ने कर लिए। अब फैक्टर किया तो 2 की पावर में होंगे या 3 की पावर में होंगे या 5 की पावर में होंगे या 7 की पावर में। जो भी पावर आएंगे उन पावर को एक एक बढ़ा के आपस में क्या करना होता है गुणा करना होता है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन और ले लिया, हमने लिया 280 की कुल गुणनखंड बताइए आप लोग। तो 280 की कुल गुणनखंड बताने के लिए आप क्या करेंगे 280 के फैक्टर करेंगे। 280 के फैक्टर क्या आएंगे 28 × 10 आएंगे। तो 28 × 10 में जरा बताइए, ये लिखा है 7 × 4, तो 7 चौको 28 हो गया। और इधर लिखा है हमारा 5 × 2। 4 के अंदर कितने 2 है हमारे पास 2 2 2 यहाँ से आए, 1 2 यहाँ से आ गए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितना आया। तो हमने कहा कुल फैक्टर बताने के लिए आप क्या करते हैं पावर को 1 बढ़ाते हैं। तो 4 पावर आया यहाँ से, 1 बढ़ाया पावर, तो यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से भी 1 बढ़ाया कितना आ गया 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसमें कितने फैक्टर निकलेंगे 16। अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कौन कौन से 16 फैक्टर हैं, को तो बता देते हैं भाई। 1 से डिवाइड होगा हमारा, ये 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है ना, 7 से हो जाएगा, 7 के साथ साथ हमारा ये 8 से भी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से कैसे होगा 8 की टेबल में 8 3 24 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, ठीक है ना। तो 8 के अलावा बात करें 10 से हो जाएगा, आखिरी में 10 है ना 0 है, तो 10 से भी हो जाएगा। 10 के अलावा 20 से होगा, 28 से हो जाएगा, ठीक है ना। 28 के अलावा 40 से हो जाएगा और 35 से भी हो जाएगा, शायद ये 35 से हो जाएगा, ठीक है ना। 40 से हो जाएगा और इसके साथ साथ 56 से हो रहा है, 70 से हो रहा है, 70 के साथ साथ 140 और किससे हो रहा है 280 से। देख लो कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कोई रह जा रहा है क्या भाई। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया। अच्छा ठीक है, 14 दूनी 28, एक हमारा कौन सा फैक्टर हो जाएगा 14।
तो 14 भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 14। तो ये सारे हमारे फैक्टर हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालना सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से। करना क्या है आपको, जो भी नंबर दी जाएगी उसके फैक्टर कर लेंगे। जैसे एक नंबर अच्छा और ले लेते हैं हम लोगों ने, एक आसान सा क्वेश्चन ले लिया 120। तो 120 के आप फैक्टर करिए जरा। यहाँ पे 12 इंटू क्या आएगा? 10। तो 12 का मतलब क्या है? 4, तो यही 12 है ना। तो 4 इंटू 3 हमें क्रम से बताया दे रहा है। 2 इंटू क्या हो गया? 5। तो जरा बताइए, 4 के अंदर 2 2 हैं और एक 2 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी कितना? 1। तो पावर पे एक बढ़ाना है तो 4, एक पावर बढ़ाएंगे 2, एक पावर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 2। 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके भी कितने हमारे फैक्टर निकलेंगे? 16। अब आपको बार बार निकालना नहीं कौन कौन से फैक्टर हैं, आपको सीधे सीधे पता चल गया। हमसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो हमको क्या करना है? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे सारे लोग। कुल गुणनखंडों के बाद बात करते हैं हम सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता था कि 280 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो जरा बताइए। पहले तो आप ये बताइए, 280 गुणनखंड तो करना जान गए ना। 280 गुणनखंड क्या करेंगे? 28 इंटू कितना लिखा है? 10 हमने बताया। 28 के अंदर क्या छिपा है? 2, चलो 7 और 4, 7 चौको 28 है ना। और यहाँ पे 2 इंटू कितना है? 5। 10 का मतलब है ये। तो कितने 2 हो जाएंगे? यहाँ से 3 2 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे जरा बताइए कुल गुणनखंड तो आपको पता है ना। यहाँ पे कुल गुणनखंड अभी निकाले थे हमने। यहाँ पे कितना आएगा? 4 पावर में 1 बढ़ाया ना हमने। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 2। अभी आपने निकाले थे 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या आपने निकाली थी 16। लेकिन हम पूछ रहे हैं सम गुणनखंड बताइए। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो भी नंबर दी जाएगी, जैसे यहाँ पे 280 दी गई है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? 280 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो भी सम संख्या होती है, हर एक सम संख्या किससे डिविजिबल होती है? 2 से। और 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसका भी हम कारण बताएंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 280 में 2 से डिवाइड जाएगा, कितना बचेगा? 140। जो नंबर यहाँ पे प्राप्त हो जाए, सम गुणनखंड निकालने के लिए हम बता रहे हैं कि जो नंबर दी जाए पहले उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिले फिर उस नंबर के आप टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। और टोटल फैक्टर निकालना भी आपको हमने बताया है। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे नंबर हमारी बची 140। तो 140 को हम क्या लिखेंगे? 14 इंटू 10 लिखा है ना। और 14 का मतलब क्या? हमारा 2 इंटू 7। तो 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से मिलेगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2 और 5 की पावर यहाँ से 1 मिलेगा और 7 की पावर क्या मिलेगा? 1। तो जरा बताइए कुल गुणनखंड कितने मिलेंगे पावर 1 के बढ़ा के? तो 3 हो जाएगा। यहाँ से पावर बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से पावर बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी कितना आएगा? 12। तो इसके हमारे कुल गुणनखंड मतलब जो सम गुणनखंडों की संख्या है किसकी? 280 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली? हमारी 12 निकली। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको 280 गुणनखंड बताए थे। आपको 280 कौन कौन से गुणनखंड बताए थे? कौन कौन से हमारे थे? 1 था आपका, 2 था, 4 था, 5 था, 7 था, 8 था, 10, 14, 20, 28, ठीक है ना। इसके अलावा क्या था हमारा? 40 था, 56 था, 56 के अलावा 35 एक निकला था, 70 निकला था हमारा, ठीक है ना। 140 और 280 ये सारे हमारे फैक्टर निकले थे। ये कितने थे? टोटल 16 थे। अब इसमें से हमने अभी जो बताए वो आपको बताए सम गुणनखंड। कौन से गुणनखंड बताए आपको? सम। तो सम जरा देख लीजिए। एक तो हमारा कैसा है? विषम है, ठीक है ना। सम सम बताएंगे हम। तो एक ये है, दूसरा सम 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सम आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये 11 है और ये 12 है। तो सम आप जानते हैं ना सारे लोग सम। तो टोटल हमारे सम कितने निकले हैं? 12। जबकि कुल गुणनखंड कितने थे? इसके 16 थे। तो हम लोग जान गए होंगे अब सम गुणनखंड कैसे निकालना है। तो जो भी संख्या दी जाएगी उस संख्या को पहले क्या करेंगे? आप 2 से डिवाइड। ऐसे एक क्वेश्चन और आप लोग करके जरा बताइए। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 320। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 320 और हमने कहा कि 320 के सम गुणनखंड बताइए। तो आप कैसे बताएंगे भैया? सबसे पहले काम वही है, 32 इंटू कितना लिखा है? 10। तो 32 का मतलब आप जानते हैं ना, 2 की पावर 5 है, 1 2 इसके पास है, 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर क्या आ गया? 1। तो 2 की पावर 6 का मतलब एक पावर बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 है ना। और एक पावर यहाँ से बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? 2। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा? तो अगर हम कुल गुणनखंड पूछते हैं आपसे तो कुल गुणनखंड इसके कितने? 14 है। लेकिन हमने तो पूछा था आपसे सम गुणनखंड बताइए। तो सम गुणनखंड बताने के लिए क्या करते हैं? 320 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, बचेगा कितना? 160 बचेगा। और 160 के अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। 16 इंटू कितना है हमारा? 10। 16 का मतलब क्या है? 2 की पावर 4 है और 10 का मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5, 5 की पावर 1। तो यहाँ से कितना आएगा? 6 और यहाँ से कितना आएगा? 2। तो इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी भाई? 12 आएगी। कितनी आएगी? 12। तो सभी लोग कर पाएंगे ना। सम गुणनखंड करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले दी गई संख्या में 2 से डिवाइड करिए, जो संख्या बचे उसके बाद उसके कुल फैक्टर निकाल दीजिए। तो 160 के भी थोड़ी देर पहले किया था। तो 160 के टोटल फैक्टर कितने निकले थे? 12 निकले थे। लेकिन हमने यहाँ पे अब 160 के मतलब 320 के क्या निकाले हैं? सम। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल आई,
ठीक है ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितनी आएगी, 320 की 12। अच्छा, अब ये 2 से डिवाइड करने का काम क्या है, क्यों हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति है, क्या है हमारे पास, एक अनपढ़ व्यक्ति है, और उस अनपढ़ व्यक्ति से हमने मान लीजिए फैक्टर करने को कहे हैं कि इस मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले ली आपकी 280 ले ली, क्या ले ली, 280। तो आपने भी 280 के फैक्टर किए थे, क्या किए थे, 280 के फैक्टर हमारा किया था 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 1 था, और 7 की पावर क्या किया था, 1 किया था। ठीक है ना, 2 की पावर 3 था, 5 की पावर 1 था, 7 की पावर 1 था। हमने कह दिया उस अनपढ़ व्यक्ति से कि आप हमारी, हमने उस व्यक्ति से कहा कि 280 के सम गुणनखंड निकालिए। तो उस व्यक्ति को पता तो है नहीं, मान लीजिए अनपढ़ है वो, तो यहाँ से क्या करेगा, मान लीजिए उसने 2 उठाया और 5 उठाया 1, तो ये तो हमें मिल गया 10। ठीक है, ये कैसा गुणनखंड है, सम है। उसने 1 2 उठाया, मान लीजिए 1 7 उठाया, 7 दूनी कितना हुआ 14, ये भी हमारा कैसा नंबर है, सम। ये तो हमारे सम गुणनखंड निकल रहे हैं। तो वो तो अपना एक ऐसे ट्राई कर रहा है, एक बार 2 ले रहा है, एक 5 ले रहा है, एक बार उसने क्या किया 2 लिया, एक बार 7 ले लिया, अब की बार उसने क्या किया 5 ले लिया, 7 ले लिया। उसको तो नहीं पता ना कि सम विषम क्या होता, क्योंकि वो अनपढ़ है। तो उसने 2 लिया, मतलब 5 लिया और 7 लिया, अब क्या मिल गया 35। ये बात आपको पता है कि 35 कैसी संख्या हमारी विषम है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। तो आपको करना क्या है, इस कंडीशन में क्या करें, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन उसकी जेब में पहले से हम 1 2 डाल दें, तो उसकी जेब में 1 2 पहले से डाल दिया है। अब वो चाहे कोई फैक्टर लाए, चाहे आपका वो 5 लाए केवल, तो 5 दूनी क्या बन जाएगा 10, चाहे वो केवल 7 लाए तो 7 दूनी क्या बन जाएगा 14, चाहे वो 5 × 7 × 1 2 मतलब पहले से ही है, तो 35 × 2 मिलके क्या बन जाएगा 70। तो अगर हम 1 2 उसको पहले से ही दे देते तो कोई भी संख्या उठा के लाते 2 का उसमें गुणन होगा, तो 2 से जैसे गुणा होगा संख्या कैसी बन जाएगी, सम। तो कारण यही है कि अगर सम गुणनखंड निकालने तो सबसे पहला काम हमको करना है कि उससे 2 निकाल लेना है। 2 निकाल लेने का मतलब वही, हम 2 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो दो दी गई संख्या में सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या रह जाएगी उस संख्या के हम टोटल फैक्टर निकाल लेंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, सम गुणनखंड कहलाएंगे। अब सपोज करिए यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन वही है, 280 ही है, लेकिन हमको अब की बार निकालने विषम गुणनखंडों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं। नंबर ऑफ क्या निकालने हैं हमको, ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो ऑड फैक्टर अगर हमको निकालने होंगे तब क्या करेंगे, तो अभी हमने 280 के फैक्टर किए थे ना, 280 के फैक्टर कैसे किए थे, हमने कहा था 28 × इसको मान लो 10, तो 28 का मतलब कितना था 7 × 4 × 10 का मतलब कितना 2 × 5, तो कुल मिला के 2 की पावर कितना मिला 3, और 5 की पावर कितना मिला 1, और 7 की पावर भी क्या मिला 1। तो जब हमको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो ऑड फैक्टर में सम हटा दीजिए आप, ठीक है ना, मतलब विषम निकालने के लिए हम सम हटा देंगे। सम कौन से हैं, यही 2 की पावर जितना भी आएगा 2 की पावर उसको हटा दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 1 की पावर बढ़ाइए 2, 1 पावर बढ़ाइए क्या हो जाएगा 2, तो 2 × क्या आया 2, मतलब कितना आया 4। तो 280 जो हमारा है, 280 के अगर हमको विषम निकालने हैं तो 280 का सबसे पहला काम वही, इसके पूरे फैक्टर कर लीजिए आप। फैक्टर करने के बाद में जितनी भी 2 की पावर है उन 2 की पावर को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो 2 की पावर को जैसे ही हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, फिर इसके विषम फैक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब विषम गुणनखंड संख्या मिल जाएगी। जो भी हमारी पावर बची होंगी उनको एक एक बढ़ा के गुणा करना है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 4। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहीं पे ले लिया होता क्वेश्चन 160, और 160 के हमने आपसे कह दिया होता विषम गुणनखंड बताइए, तो इसका मतलब भी वही होता 16 × क्या लिखते हैं आप लोग, 16 × ये 10 लिखा है, 16 का मतलब कितना है 2 की पावर 4, 1 2 इसके पास है, 2 की पावर कितना आया 5, और 5 की पावर कितना आया 1। 2 की पावर 5 का मतलब कितना है, इस 2 की पावर तो हटानी है, क्यों हटानी, क्योंकि हम विषम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो विषम गुणनखंड केवल इसके कितने आएंगे 2, 1 पावर बढ़ा के, तो 1 पावर है यहाँ पे, 5 की पावर 1 है तो 1 पावर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके विषम गुणनखंड केवल कितने आएंगे हमारे 2 आएंगे, कितने आएंगे 2। चाहे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, जब 160 के हमने फैक्टर लिखे थे तो 160 के जो भी फैक्टर लिखे थे उसमें से केवल 1 और 5 ही ऐसा फैक्टर आएगा जो कि कैसा होगा विषम, बाकी इसके जितने भी फैक्टर थे वो सारे सम आए थे। जैसे 1 था हमारा, 2 था, 4 था, 5 था, 8 था, 10 16 20 32 40 80 160, ये सारे फैक्टर आए थे। इनमें से हमारा 1 और 5 ही ऐसा फैक्टर था जो कैसा था हमारा विषम, बाकी सारे कैसे फैक्टर थे सम। तो विषम फैक्टर भी आप लोग निकाल पाएंगे, मेरा मानना है ऐसा। तो भैया जिनको भी वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा होती रहती है बार बार, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि हम निकालेंगे अब की बार अभाज्य गुणनखंड। कौन सी गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर है, मान लो 320 ही ले लिया हमने, क्या ले लिया 320। तो 320 के भी फैक्टर कर देते हैं हमने। 320 के लिए हमने कहा था ना 32 × कितना लिखा है 10,
32 का मतलब कितना, 2 की पावर 5, 1 2 यहाँ से आएगा, 2 की पावर 6 और 5 की पावर क्या है 1। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हो, जो भी आपको यहाँ पे ना ये चेहरे दिख रहे हैं, मतलब जिसके फैक्टर जो है ना 2 के रूप में है या फिर 5 के रूप में है, तो जितने भी रूप दिखे अलग अलग वही उसके फैक्टर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सपोज करिए यहाँ पे 3 की पावर में भी कुछ मिलता, 7 की पावर में भी कुछ मिलता, तो 3 भी होता, 7 भी होता, 2 भी होता, 5 भी होता, तो फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकलते 4। तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, जैसे हमको यहाँ पे जो भी मिले, मतलब 2 की पावर a मान लो है, 3 की पावर b है, ठीक है ना, 5 की पावर c, तो यहाँ पे 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, मतलब जिन जिन के टर्म में हमको मिलेंगे उन सबको इन कहेंगे ऑड फैक्टर। तो यहाँ पे कितने हो जाते, फिर 3 हो जाते। यहीं पे अगर मान लो 7 की पावर भी मान लो कुछ होता, तो फिर 1 2 3, मतलब क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 के भी फॉर्म में मिल रहा है, तो फिर इसके हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकलती, 4 निकल आती। तो अभाज्य गुणनखंड भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अभाज्य के बाद में भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे भाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए। भाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखिए, कुल फैक्टर जो भी निकलेंगे, मतलब कुल गुणनखंड, और इसमें माइनस कर दीजिए आप लोग। कुल गुणनखंड में हमने माइनस किया अभाज्य +1। देखिए अभाज्य +1 करने का कारण क्या है, जैसे भाज्य निकाल रहे हैं तो भाज्य में से जितने अभाज्य हैं वो हटा दें तो हमारे मिल जाएंगे भाज्य। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, एक जो नंबर था ना, एक ना तो वो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इसलिए एक और कम करना होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। कुल मिला के कुल गुणनखंड में से आप लोग अभाज्य हटा दीजिए, एक और हटा दीजिए, तो हमारे कौन से गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, भाज्य की मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग इस पर कर लेते हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए 360 ही है, क्या नंबर है 360 के अगर कुल फैक्टर आपसे कहते करने को, तो 36 इंटू आप 10 लिखते। 36 का मतलब कितना है 9 इंटू 4, और 10 का मतलब कितना है 2 इंटू 5। इसके पास में 2 2 है, इसके पास में 1 2 है, कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 की पावर क्या आ गया 1। तो यहाँ से ज़रा बताइए कुल फैक्टर कितने निकलेंगे, यहाँ से कुल फैक्टर कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे कुल फैक्टर हमारे निकल रहे हैं यहाँ से, ये एक पावर बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, एक पावर बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, एक पावर बढ़ाएंगे 2, तो 4 3 12 दूनी 24 आया। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ से अभाज्य गुणनखंड कितने, तो कितनी कितनी चीज़ों में मिला है हमको, 2 की में मिला है, 3 में मिला है, 5 के फॉर्म में मिला है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे इसके 3। और एक हमारा कैसा है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो इसमें एक और घटाना है, तो चाहे प्लस करके ऐसे घटा दो चाहे बाद में घटा देना। तो 24 में से 3 मान लो पहले जाते तो बचते हमारे कितने 21, फिर एक और चला जाता है। ये सीधे सीधे बताइए 24 में से कितना चला जाएगा 4, तो कितना बचेगा 20। तो चाहे जैसे कर लीजिए। तो अभाज्य मतलब भाज्य गुणनखंडों की संख्या भी आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीखा है कुल गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और साथ ही साथ भाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन हमने ले लिया है कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 9 से विभाजित हैं। कुल मिला के 9 से विभाजित 360 के हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है, जो भी नंबर दी गई है जिससे विभाजित पूछा गया उससे डिवाइड कर दीजिए आप। तो 360 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, कितना आएगा 40। जो 40 आया इसके क्या निकाल दीजिए आप, टोटल फैक्टर। तो समझ में आ गया। तो तरीका क्या करना है कि जो भी नंबर दी गई है जिस नंबर से विभाजित का आ जाए उससे नंबर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर मिले उसके क्या निकाल लीजिए, टोटल फैक्टर। तो 40 की टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू कितना लिखा है 10। 4 का मतलब आप जानते हैं, 4 का मतलब कितना हमारा 2 की पावर 2 है, 1 2 यहाँ से मिलेगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 पंचे 40, तो 40 आ गया। मतलब यहाँ पे अगर पावर देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 बढ़ाएंगे 4, 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा 2, 4 दूनी कितना आ गया 8। तो 8 ऐसे हमारे गुणनखंड निकलेंगे 360 के, जो किसके मल्टीपल होंगे या किससे विभाजित होंगे, मल्टीपल नहीं किससे विभाजित होंगे, वो हमारे 9 से विभाजित होंगे। तो इस प्रकार से हम कहीं भी कह देते, जैसे मान लीजिए यहीं पे कह देते 360 के ऐसे फैक्टर बताइए जो हमारे 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल करने के लिए सबसे पहले क्या कर देते आप, 6 से डिवाइड कर देते। 6 से डिवाइड करते मान लीजिए तो 6 6 रंग 36, यहाँ पे नंबर क्या मिलती है आपको 60। तो 60 के क्या निकाल लेते हैं आप, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर मेरे ख्याल से आपको निकालना आ गया होगा। टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वही फिर 60 के फैक्टर निकालते। 60 को हम क्या लिखते हैं, 60 को हम लिख देते 6 इंटू 10, कितना लिख लेते हैं 6 इंटू 10। तो 6 के हमारे फैक्टर क्या है 2 और 3, और 10 के क्या है 2 और 5। तो कितने 2 मिल रहे हैं हमको, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर भी क्या मिला 1। पावर को एक एक बढ़ा के लिखना है हमको, यहाँ पे 3 पावर को 1 बढ़ाना है 2, 1 पावर बढ़ाना है 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कुल मिला के हमारे पास में अगर 360 के कुल पूछे जाते ऐसे कितने गुणनखंड जो 6 से विभाजित हैं, तो कुल कितने निकले हमारे 12। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की। किसी भी संख्या के हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड का हम क्या पूछेंगे आपसे, योग। तो उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद तब तक के लिए।